नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज, जहां मिलती हैं आपको हरियाणा की हर ताजा खबरें। वीडियो को लाइक करें और भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पंचकूला में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन ने स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। करनाल में किसानों ने बीमा राशि न मिलने पर धरना दिया। अधिकारियों ने 1 हफ्ते में समाधान का आश्वासन दिया। सीईटी के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को एसएमएस के जरिए सेंटर की जानकारी भेजी गई। गुरुग्राम में स्मार्ट सिटी योजना के तहत सड़क निर्माण शुरू हुआ। पहले चरण में 5 वार्डों में काम किया जाएगा। रोहतक पीजीआई में ओपीडी के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया। मरीजों को पहले से ही स्टॉल बुक कराना होगा। फतेहाबाद में आंधी और बारिश से बिजली खंभे गिर गए। कई गांवों की बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। रेवाड़ी में छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्कूलों में महिला हेल्पलाइन नंबर भी वितरित किए गए। कैथल में नए राशन वितरण केंद्र खोले गए हैं। अब लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोनीपत की फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। झज्जर में पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार चुनाव में ईवीएम मशीनों का प्रयोग होगा। अंबाला में ट्रक और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महेंद्रगढ़ में किसानों को सरकार की तरफ से मुफ्त बीज मिल रहे हैं। वितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हो रहा है। यमुनानगर के स्कूलों की छतों से पानी टपक रहा है। बारिश के कारण पढ़ाई में बाधा आ रही है। पानीपत में पेट्रोल पंप से 1.5 लाख की लूट हुई। बाइक सवार लुटेरे फरार। पुलिस जांच में जुटी। भिवानी में बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही समय पर। विभाग ने तकनीकी कारण बताकर देरी स्वीकारी है। कुरुक्षेत्र में धार्मिक स्थलों पर सफाई अभियान शुरू हुआ। नगर निगम ने रोजाना सफाई का जिम्मा लिया है। दादरी में युवाओं ने सीईटी को लेकर जागरूकता रैली निकाली। छात्रों को परीक्षा की जानकारी दी गई। तिरसा में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 3 किलो अफीम बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। पलवल में सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप किसानों को दिए गए। बिजली कटौती से अब सिंचाई प्रभावित नहीं होगी। कैथल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से इलाज प्रभावित हुआ। मरीजों को निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है। फरीदाबाद में बिना हेलमेट 2000 का चालान काटा जाएगा। ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। जींद में धान की रोपाई में तेजी आई है। किसान खेतों में लगातार मेहनत कर रहे हैं। नूह में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की सूची बनाई गई। सरकार उन्हें फिर से स्कूल से जोड़ने की योजना बना रही है। रेवाड़ी में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू हुआ। लोक निर्माण विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है। रोहतक में बिजली बिल जमा कराने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई। उपभोक्ताओं को राहत की खबर मिली। झज्जर के स्कूलों में छात्राओं को महिला सुरक्षा की जानकारी दी गई। हेल्पलाइन नंबर भी बांटे गए। अंबाला में बारिश के कारण ट्रैफिक जाम लग गया। सड़कों पर जलभराव से वाहन फंसे रहे। करनाल में नहरों की सफाई का कार्य शुरू किया गया। खेतों तक पानी पहुंचाने की तैयारियां तेज हुई। हिसार के स्कूलों में बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म बांटी गई। हजारों छात्रों को योजना का लाभ मिला। गुरुग्राम में चालान भरने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी गई है। लोग मोबाइल से जुर्माना भर सकते हैं। कैथल में सीईटी परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। छात्र वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भिवानी में छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र में किसानों के लिए कृषि मेले का आयोजन होगा। नई तकनीकें और बीज प्रदर्शित किए जाएंगे। यमुनानगर में डेंगू से बचाव के लिए दवा का छिड़काव शुरू हुआ। नगर निगम की टीम गांव-गांव जा रही है। फतेहाबाद में नई सरकारी बसें चलाने की योजना बनी है। ग्रामीण रूटों को प्राथमिकता दी जाएगी। पानीपत में सफाई व्यवस्था पर नगर निगम की बैठक हुई। गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माने का प्रस्ताव भी आया। पंचकूला में बच्चों के लिए योग शिविर शुरू किया गया। सुबह 6 से 8 बजे तक क्लास चल रही है। पलवल में सस्ती सब्जी बेचने के लिए नया स्टॉल लगाया गया। लोग कम दाम में ताजी सब्जियां खरीद पा रहे हैं। जींद में गौशाला निर्माण का कार्य शुरू हो गया। बेसहारा गायों को अब बेहतर सुविधा मिलेगी। सिरसा के अस्पतालों में सरकारी दवाएं कम पड़ने लगी हैं। मरीजों को प्राइवेट मेडिकल से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। रोहतक में नए खेल स्टेडियम का उद्घाटन अगले हफ्ते होगा। खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। महेंद्रगढ़ में खराब वाटर टैंक की मरम्मत शुरू हुई। लोगों को पीने का पानी अब साफ मिलेगा। सोनीपत में महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीनें वितरित की गई। योजना से महिला स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। झज्जर में नशा मुक्त रैली निकाली गई। युवाओं ने नशे से दूर रहने की शपथ ली।
दादरी में बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। करनाल में ट्रैफिक लाइटें अब ऑटोमेटिक सिस्टम से चलेंगी। इससे ट्रैफिक का नियंत्रण बेहतर होगा। रेवाड़ी में टूटी सड़कों की मरम्मत शुरू कर दी गई है। राहगीरों को अब राहत मिलेगा। नूंह में पीने के पानी की कमी पर लोगों ने विरोध किया। प्रशासन ने जल्द समाधान का भरोसा दिया। हिसार में सीईटी मॉक टेस्ट की सुविधा शुरू की गई है। छात्र वेबसाइट पर निःशुल्क अभ्यास कर सकते हैं। गुरुग्राम में बुजुर्गों के लिए मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य जांच करवाई।